प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एवरीथिंग माय जीसस चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए बाइबल के पुस्तक से कुछ आशीष के सामर्थी वचन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बाइबल में भरी पड़ी है आशीष के वचनों से, परंतु आज मैं इस वीडियो में कुछ आशीष के सामर्थी वचनों को मैं शेयर करूंगा दोस्तों, जिन्हें आप सब अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है तथा एक बार मुख से निकलने के बाद वो कार्य को करके ही लौटता है मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसा बाइबल दर्शाती है मेरे प्यारे भाई बहनों। बाइबल आशीष के मूल स्रोत है और हमारा परमेश्वर आशीषों का घर है। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और सदा उसके भय ही में जीवन जीते हैं तथा उसके वचनों को अपने भीतर स्थान देते हैं और मुख से अंगीकार भी करते हैं, तो हमारा जीवन सदा आशीषित बना रहता है। तो आइए मेरे प्रियो, अब हम कुछ आशीष के वचनों को सीखेंगे तथा समझेंगे और अपने जीवनों में घोषणाओं के साथ स्वीकार कर निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करेंगे, जिससे हमारा आने वाला साल 2023 ईस्वी खुशियों से और आशीषों से भरा रहे, यीशु मसीह के नाम से। तो पहला वचन है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। खजूर को हम आप सब देखते हैं कि वो कितने तेजी से बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं। उसी तरह से प्रभु अपने लोगों को कहते हैं कि खजूर की तरह है जे हमारे लोग हैं, जे प्रभु के लोग हैं, जो वो फलेंगे और फूलेंगे। लबानोन की देवदार की नाई बढ़ते जाएंगे। और जो लबानोन का जो पेड़ होता है वो देवदार का, उस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के लोग हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, खजूर तो आप सब ने देखा होगा कि खजूर किस तरह से है जे वो है जे तेजी से बढ़ते हैं और वो आशीषित होते हैं, फल फूल लगते हैं। वैसे ही प्रभु के लोग भी जब हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु से निरंतर प्रार्थना ये वचन पढ़ करके करते हैं, तब प्रभु है जो हमेशा बहुतायत से आशीष देते हैं। तो हम अगला वचन को देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, और अगला वचन है योएल 2:26। उसमें कहता है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन है जो हम सब के बीच में वादा करता है, घोषणा करता है कि तुम पेट भर कर खाओगे, और वे भी घोषणा करता है कि तृप्त होगो, खाओगे और तृप्त भी होगे। इसलिए हम सबको मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम प्रार्थना करें तो वचन को पढ़ करके घोषणा करें कि प्रभु आपने हमें पेट भर के खाने के लिए आपने बोला है, और प्रभु आपने बोला है कि तुम तृप्त होगे। प्रभु आप मेरे जीवन में काम कीजिए। प्रभु जी मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। इस तरह से हम आप जब भी प्रार्थना करेंगे और प्रभु से मांगेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि कहता है और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। और जैसे हम उनसे स्तुति करेंगे और हमेशा उनसे मांगेंगे परमेश्वर पिता यहोवा से, तो वो कभी भी आशा हम आपका नहीं टूटेगा मेरे प्रिय दोस्तों। तो अगला वचन को हम देखते हैं, और अगला वचन मैंने लिया है व्यवस्था विवरण 28:8 और 12 पद को देखेंगे। तो उसमें कहता है, तेरे खातों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरो जातियों को उधार देगा।
परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन घोषणा करता है, हम सब के बीच में वादा करता है कि तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष दिया करेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस वचन को पढ़ें और घोषणा करें, क्योंकि प्रभु हम सब को वादा किया है, प्रभु हम सब को प्रोमिस किया है, और प्रभु हम सब को बोलता है कि जब हम इस वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आशीष देने वाला, बरकत देने वाला परमेश्वर पिता। और यहाँ वचन कहता है कि तुम बहुतेरों को है जो उधार देगा, लेकिन तुम्हें उधार लेना ना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सामर्थ्य है और प्रभु का वचन हम सबके जीवन में काम करता है। इसलिए इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर अपने प्रार्थना में शामिल करें। और सच में यहाँ पे परमेश्वर का वचन से जब हम आप चलते हैं तो हमारा जीवन में है जे वो आशीष को देखते हैं, वो परमेश्वर का आशीष को उतरते देखते हैं, परमेश्वर को आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो अगला वचन को हम देखेंगे मेरे प्रियो, और अगला वचन है भजन संहिता 128 का 2 और 5। उसमें वचन कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। जी मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जो भी आप कमाएंगे वो है जे निश्चय है जे जरूर खाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य होगा तू और धन्य होगा तेरा भला पूरा परिवार। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, हम जब प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ जब प्रार्थना करेंगे तो जो भी हम कमाते हैं प्रभु उसमें है जे हमें खाने देगा, और खाने के लिए हमें जे निश्चय देगा। और यहोवा तुझे सिय्योन में आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यरूशलेम का मतलब है मेरे प्रिय दोस्तों पूरा घराना, अपना पूरा परिवार। वो अपने पूरे घराना का आप कुशल देखते रहें, अपने पूरे परिवार का कुशलता को देखेंगे। वो है जे परमेश्वर पिता जब स्वर्ग से आशीष को देगा तब हम जीवन भर है जे आप अपने परिवार के यरूशलेम की कुशलता को देखते रहेंगे, अपने घराना को कुशलता को देखते रहेंगे। तो अगला वचन मैंने लिया है भजन संहिता 37 के 4 पद में, और उसमें कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे अंदर, आपके अंदर जो भी खुशी आता है, जो भी सुख शांति से आप जीवन बिता रहे हैं, तो वो अपनी ओर से नहीं, वो अपने परमेश्वर पिता को मूल जानिए कि हाँ हम उनकी इच्छा से हम खुश जीवन जी रहे हैं। जैसे कि कहीं भी कोई बातचीत होता है तो हाँ कैसे हैं आप, तो आप यही कहिए कि हम परमेश्वर पिता की इच्छा से आनंदित हैं, प्रभु की इच्छा से सुखी हैं, प्रभु की इच्छा से हम अच्छे से रह रहे हैं। वो हमारा मूल है, उसको हमें मूल जानना है, उसको अपने आप को सबसे आगे रखना है, अपने परिवार से आगे, अपने आप से आगे। तो वो है जी हमारे आपके मनोरथों को पूरा करेगा परमेश्वर पिता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला वचन को हम देखते हैं यशाया 58 के 11। उसमें कहता है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो भाई बहनों, यहोवा परमेश्वर पिता अकाल के समय भी आपको तृप्त करेंगे और हड्डियों को हरी भरी करेगा, क्योंकि वो ही है जे हर समय है जे हम आपको है जे संभालने वाला परमेश्वर पिता और हर चीज़ों को देने वाला है। तो इस तरह से हम आपको हमेशा है जे लगातार इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, हमेशा लगातार प्रार्थना में इस वचन को शामिल करें और आशीषित हों, क्योंकि प्रभु आशीष देने के लिए हम सबको हमेशा कहता है। अगला वचन देखते हैं भजन संहिता 23 के 1 और 2। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। जी मेरे प्रियो दोस्तों, ये वचन हमेशा हम आप पढ़ते हैं और ये वचन चर्चित है हम सबके बीच में, हमेशा है जैसे पढ़ते हैं। तो ये हमेशा प्रार्थना में इसे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मेरे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इस वचन को पढ़ें और घोषणा करें कि प्रभु परमेश्वर पिता आप मेरा चरवाहा हैं,
आप हमें हरी हरी चराइयों में ले चलिए, आप हमें बहते झरने के पास ले चलिए। आप हमारे अंदर जो भी घटी कमियां हैं पिता, जो भी है जे आप अपने स्वर्गीय भंडार से दीजिए, क्योंकि आप ही मेरे चरवाहा हैं, आप ही मेरे गार्जियन हैं। इस तरह से आप इसे घोषणा कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। अगला वचन को मैंने लिया है लव्य अवस्था 26:9, और उसमें कहता है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूँगा और तुमको फलवंत करूँगा और बढ़ाऊँगा और तुम्हारी संग अपनी वाचा को पूर्ण करूँगा। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम आपके ऊपर हमेशा कृपा रखें और हमेशा हम आपको फलवंत करने के लिए, वो खजूर की नाई बढ़ाने के लिए वो हम सबको वाचा बांधा है, हम सबको लिए प्रोमिस किया है। तो हम आप इस वचन को पढ़ें और घोषणा करें कि प्रभु आपने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखने के लिए आपने वादा किया है मेरे पिता परमेश्वर। आपने मुझे फलवंत करने के लिए आपने कहा है मेरे परमेश्वर, आप मुझे बढ़ाने के लिए कहा है मेरे परमेश्वर। इस तरह से मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आप सब प्रार्थना कर सकते हैं, हमेशा निरंतर में प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। प्रभु आपको जरूर है जे जीवन में आपको आशीष उतरते आप देखेंगे, परमेश्वर के आशीष को आप जरूर देखेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो जरूर उसका प्रतिफल और उत्तर आपके जीवन में मिलेगा। वैसे तो बहुत से आशीष के वचन बाइबल में दिए हैं, पर मैं यहाँ इन्हीं कुछ वचनों से आपको प्रार्थना करने के लिए निवेदन करूँगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आशीषों का श्रोता है। जब हम विश्वास के साथ उन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं तथा अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल करते हैं, तो हम सदा आशीषित तथा फलवंत बने रहते हैं। बस हमको सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने की आवश्यकता है और अपने जीवनों में इन वचनों को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहे वह तेरे लिए हो जाएगा। जो चाहे का अर्थ है मेरे दोस्तों, उसकी इच्छा में की गई सभी प्रार्थनाएं जो सदा हमारे लाभ ही की है, हानि की नहीं। मेरे दोस्तों, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला साल 2023 आशीषित हो और वो सदा परमेश्वर की भरपूरी से भरा पड़ा रहे। आपके जीवनों में किसी भली वस्तु की कमी ना रहे तथा परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा आप सब के संग संग बनी रहे। परमेश्वर पिता आपको और आपके सभी परिवारों को अपनी पंखों की आड़ में सदा सुरक्षित रखें और हर विपत्ति से और महामारी से और हर संकट से बचाए रखें और हर शैतान की युक्तियों से आपको बचाएं और 2023 आपके जीवनों में गवाहियों का साल बने और बहुतों जन के लिए आपको आशीष का कारण बनाए। तो प्रिय दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह आशीष के वचन आप सबको समझ में आया होगा। आप सब इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल कर सकते हैं और आशीषित हो और दूसरों को भी बांटें ताकि वो भी आशीषित हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं में इसे शामिल करेंगे। आगे हम इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।